क्वेश्चन लिखना 0.6 लास्ट क्वेश्चन था 5 + 55 + 505। अब इसके बाद लिखो 0.66 प्लस 0.666 प्लस स्टेटस एंड टर्म्स वैल्यू बताओ क्या होगी। बस वही अप्रोच रहेगी जिसके पहले सवाल में करा था, बस पॉइंट लगा दिया आगे। देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे सॉल्व, कैसे ट्राई करो तुमने। 0.6 का कॉमन ले लिया। किसका कॉमन लिया? 0.6 का नहीं, 6 ओनली का कॉमन लो। ठीक, 6 का कॉमन लोगे तो यहाँ 0.1 0.11 प्लस 0.111 ऐसे ही कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा, जाएगा नहीं। अब क्या करो, 9 का मल्टीप्लाई करो। ठीक, 9 का क्या करो, सब में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बचेगा 0.9 0.99 क्या हो जाएगा 0.999 और ऐसे n तक चलता जाएगा। अब इसके बाद क्या करोगे बताओ। 10 माइनस, इसको क्या लिख सकते हो 0.9 को 1 - 1/10 बताओ, लिख सकते हो, सोचो। 0.9 को लिख सकते हो ना। 1 - 1/10 क्या होता है 0.1 और 1 - 0.1 0.9। ठीक है, फिर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 100 बोले तो 10 स्क्वायर प्लस 1 - 1/, ऐसे ही चलता रहेगा कब तक, n तक चलता रहेगा। फिर 6/9। अब क्या करें बताओ, हमें दिख रहा है ये 1 1 1 ऐसे 1 रहेगा, कब तक रहेगा n तक रहेगा, तो उसको हमने एक तरफ अलग कर लिया 1 + 1 + n तक। फिर -1/10 -1/10 स्क्वायर -1/10 क्यूब। तो एक काम करो, यहाँ से क्या कॉमन ले लो, -1/10 कॉमन ले लो। ठीक है, जैसे ही -1/10 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 1 + 1/10। यहाँ पे क्या बचेगा, -1/10 कॉमन लोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा ना ये, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 1/10 क्योंकि -1/10 कॉमन लिया है। और ये क्या हो जाएगा 1/10 स्क्वायर। ऐसे कहाँ तक, ऐसे कहाँ तक चलेगा बताओ, ये सिस्टम 1/10 की पावर है, कहाँ तक चलेगा 1/10 की पावर है, n तक चलेगा, है ना, n टर्म्स तक चलेगा कुल मिला के। अब इसका सम क्या होगा बताओ, n होगा, 1 से लेके n तक जोड़ना है, n ही रहेगा -1/10। क्या ये जीपी दिख रही है, ऐसी जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस सॉरी कॉमन रेशियो 10 है। तो क्या होता था, 1 से छोटा है, कॉमन रेशियो 1 से छोटा है नहीं है, 1 से बड़ा ही तो है 10 है। तो कौन सा फार्मूला लाएंगे, a इंटू r की पावर n माइनस r की पावर n -1 और r -1 यही होता है। चलो a बोलो, ये क्या होता है 1, r क्या होता है, क्या है यहाँ पर, हाँ तो क्या है 10 की पावर n -1 अपॉन 10 -1 मतलब 9। अब इसको सॉल्व करना है तुमको, यहाँ से 9 1/9 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 6/9 n - 1/10 10n -1। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, कर लोगे अब सिंप्लीफाई आएंगे और फाइनल आंसर लिख देना। ठीक है।
नोट करो सॉल्यूशन। क्या आया तुम्हारा आंसर? हमारा 1/135 हमने मल्टीप्लाई कर लिया सब कर। मल्टीप्लाई कर लिया तो 135 कहाँ से आ पहली जाएगा? बात तो आपका 9 कहाँ गया एक और? कौन सा 9? कॉमन ले लिए ना हम। कहाँ के अच्छा ऐसे कैसे कौन? हाँ कॉमन नहीं आएगा वो, तो यहाँ 9 लिख लो, 90 लिख लो। इसको ठीक। सॉल्व पूरा करेंगे तो इतना आएगा 1/135। आ जाएगा तो सही आ रहा तुम्हारा आंसर, नहीं आ रहा तो गलत आ रहा ये है। तो हमने ऐसे ही हमने सिर्फ ये किया कि 0.6 को ले लिया कॉमन। ठीक है। 1 11 11 11 है। उसके बाद 9 को 1 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, बात किया वैसे ये मेथड। चलो बन जाएंगे ना। कुल मिला के ऐसे सवाल जब देखें तो कुछ नहीं करना भाई, कॉमन ले लो, उसको 1 1 को 1 1 के फॉर्म में बदल लो और 9 का मल्टीप्लाई कर दो और 9 को फिर 10 के टर्म में बदल दो और GP AP बना लो, काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। अगला सवाल लिखो। A बराबर दिया है 6 6 6 ऐसे दिया हुआ है। B बराबर दिया हुआ है n टाइम्स तक दिया है, ये n टर्म्स तक। ठीक है, B बराबर दिया है 8/9 10 की पावर n माइनस 1। ठीक, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b बराबर 4/9 10 की पावर 2n माइनस 1, 10 की पावर 2n माइनस 1, ये प्रूफ करना है। प्लस में है कि 666 से एंटर कर। नहीं, ऐसे ही है, जैसे 666 लिखते हो 66 लिखते हो, वही ऐसे n टर्म्स तक। समझ में नहीं आ रहा है 6 एंटर्स तक। चलो हम सॉल्व करते हैं, ट्राई कर लो, ट्राई करने के बाद हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? 6 a बराबर दिया है 666 कहाँ तक? n टर्म्स तक। पहले देखो, जैसे 666 समझो, इसको क्या दिया है? ये क्या लिखा है? 666। क्या लिख सकते हो इसको? कॉमन ले लो, पहले 66 समझो। ठीक है, कॉमन लोगे 6 तो क्या बचेगा? 11 लिख सकते हो। 6th 7th 8th क्लास में एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा है ना, वो यहाँ पर काम आएगा तुम्हारा। इसको क्या लिखोगे फिर? 10 + 1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिखा रहता था ना बचपन में, राइट द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ 66। तो ऐसे लिखा करते थे। 666 का लिखना हो तो 6 कॉमन ले लेते थे, 1 1 1 और 111 क्या लिखते थे? 100 + 10 11 + 1, प्लस 1 ऐसे ही लिखते थे ना। फिर ऐसे ही होगा तुम्हारा। अब टाइम पास नहीं करते, n तक है, तो अब इसमें क्या करोगे तुम? ये क्या दिया है? a दिया है, 6 को क्या ले लोगे बाहर, तो 1 1 1 कहाँ तक? n तक बचेगा। मल्टीप्लाई नहीं है ये, 6 × 6, वो जैसे हमने समझाया ना 66 666, इसी तरह से ये n तक है। हो सकता है भाई नंबर है ज़रूरी थोड़ी 100 तक ही अब आए। अब इसको कैसे लिख सकते हो बताओ? यहाँ क्या लिख रहे थे? देखो 3 6 थे तो हम क्या लिख रहे थे? 10 की पावर 2, फिर 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 0। 1 को 10 की पावर 0 लिख सकते हो ना। जब 2 6 थे तो तुम क्या कर रहे थे? 10 की पावर 1 + 10 की पावर। अब यहाँ पे कितने 6 हैं? n 6 हैं, 6n है ना, तो 10 की पावर 1 कम करना है। देखो 1 कम हो रहा, 3 थे तो 2, 2 थी तो 1 पावर, तो यहाँ पे कितनी पावर है? n टर्म्स है तो 1 + 10 की पावर n-2, ऐसे कहाँ तक जाएगा? 10 की पावर 0 तक। 10 की पावर 0 मतलब 1 तक जाएगा कुल मिला के, है ना। ठीक, अब देखो यहाँ से लिखते हैं हम a को। तो a बराबर हमने ये लिख दिया है, इसको थोड़ा सा आप सीधा लिख लो, उल्टा लिखा हुआ है ना,
1 प्लस 10 प्लस डैश 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 10 की पावर n माइनस 1 लिखा है। एक टर्म और लिख लो 10 की पावर 2 प्लस, ठीक, 10 की पावर n माइनस 1। अब क्या करोगे इसके आगे? कुछ नहीं, बस सम दिख रहा है हमको, जीपी दिख रही ना, जिसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो 10 है। तो क्या लगाएंगे भाई, क्या होता था फर्स्ट टर्म a, r की पावर n, कितने टर्म है यहाँ पर, कितने टर्म है, n माइनस 1, n टर्म्स हैं, n माइनस 1 टर्म नहीं है। देखो यहाँ तक होते n माइनस 1 टर्म, अभी ये एक्स्ट्रा आ गया 10 की पावर 0, समझे? तो 10 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1, तो ये हमारा a आ जाएगा यहाँ से कितना, 6/9, 10n माइनस 1, मतलब आ जाएगा 3 से काट देंगे तो 2/3, 10n माइनस 1। ये इतना आगे अभी हमें दिया है, अब हम a स्क्वायर प्लस b तो कर सकते हैं ना, तो कर दो भाई, a स्क्वायर इसका स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस b क्या हो जाएगा, 4/9, 10n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर नहीं करना, b को डायरेक्ट ऐसे ही ऐड करना है, 8/9, ठीक है। अब दिख गया आंसर या नहीं दिखा? दिख गया ना? क्या कॉमन ले लोगे यहाँ से, 4 की पावर 9, 4/9, 10 की पावर n माइनस 1, साथ में कॉमन ले लोगे 10 की पावर n माइनस, तो क्या बच जाएगा अंदर, यहाँ क्या बच जाएगा 1, 10 की पावर n माइनस 1, 10 की पावर n माइनस 1 प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 2, बस 2 ही बचेगा। अब दिख गया आंसर। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4/9, 10n माइनस 1, ये क्या है 10 की पावर n प्लस 1। अब ये कौन सा फार्मूला है, जाना पहचाना है ना, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो 4/9, 10 to n माइनस, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये उससे थोड़ा अच्छा सवाल था जितने अभी तक करे हैं अपन ने। देखो अप्रोच वही है, सब में कॉमन ले रहे हैं हम, 6 को कॉमन ले रहे हैं और 11 बच रहा है, 11 को हम 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। नोट करने के बाद एक सवाल लिखना। अच्छा, सवाल लिखने के पहले एक सवाल का आंसर दो। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी कल बताए थे, फार्मूला ड्राइव करा दिए थे, बताओ क्या होता है। एस बराबर 1 प्लस आर या 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, ये होता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। चलो तो अब सवाल लिखो, अब इनफाइनाइट जीपी के सवाल स्टार्ट करते हैं। बताओ इसका आंसर। टू की पावर 1/2, 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/8, इसको रूट के टर्म में भी तो लिख सकते थे। क्या आंसर आया? देखो सॉल्व करें, क्या दिख रहा है 2, बेस सब में सब जगह सेम लग रहा है ना, तो बेस जब सेम लगता है तो पावर क्या होती है, ऐड,
बस इतनी सा तो कॉन्सेप्ट लगाना है। बेस जब सेम होता है तो पावर ऐड होती है। तो 2 की पावर, पावर के ऊपर क्या है जीपी। अभी तक तो हम इसको सिर्फ सॉल्व करते थे ना, अब इसको लगा दिया किसी के सर के ऊपर तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्या? कर लेंगे। ये इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1/2, ठीक है। कॉमन रेशियो क्या है, वो भी 1/2 है। 2 आ गया आंसर, है ना। एक में से आधा घटाओगे तो आधा बचेगा, आधा से आधा कट जाएगा, 2 ही तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 आंसर आएगा। अब कहोगे भाई हम इनफाइनाइट तक जोड़ते रहे 2 आंसर मिला, तो वो तो मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि कॉमन रेशियो 1 से छोटा था। कॉमन रेशियो जब 1 से छोटा होगा तो आंसर भी छोटा ही मिलेगा। अगर 1 से बड़ा हो गया तो मतलब ही नहीं निकलता ना, तो आंसर तो इनफाइनाइट होगा, कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं। नेक्स्ट सवाल लिखो। क्या लिखा हुआ है? √x, फिर ब्रैकेट में √a प्लस √x प्लस √x, ब्रैकेट में √ab प्लस √xy, फिर √x b√a प्लस y√x, ठीक है। मल्टीप्लाई में है, रूट के अंदर नहीं है। b जो है रूट के अंदर नहीं है, मल्टीप्लाई में। पूरा सिंप्लीफाई मत करना, बस सॉल्व करें। √x तो सब में दिख रहा है, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, फिर आगे भी √x आएगा, तो उसको बाहर निकाल लेते पहले। चल तू बाहर आ, ठीक है। अब क्या दिख रहा है बताओ? √a, √ab, √ba। यहाँ देखो √x, √xy, √yx इस तरह से चल रहा है ना। मतलब एक a का टर्म अलग है, xy का टर्म अलग है, ab का अलग है, तो अलग अलग कर लें। यही तो सारा कर रहा है कि वो हम अलग अलग कर लें। तो √a प्लस √ab प्लस √b√a, ये चलेगा ऐसे इनफाइनाइट तक, ठीक है। फिर प्लस हमारा √x वाला फंडा चलेगा, √x प्लस √xy प्लस y√, ऐसे इनफाइनाइट तक चलेगा। बताओ तो बताओ, ये जीपी दिख रही है, इनफाइनाइट जीपी दिख रही है। ऐसी इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है √a, कॉमन रेशियो √b दिख रहा है ना। डिवाइड करके देख लोगे, √a से √a कट जाएगा, क्या बच जाएगा √b। इसको भी डिवाइड करके देख लो। फिर प्लस ये भी क्या है, जीपी है, सेम जीपी है बट एक ही जगह x कर दिया उन्होंने, कुछ नहीं किया। तो लिख लो भाई √x 1/√, कॉमन रेशियो क्या है y है, और दैट्स अवर आंसर, ठीक है। भैया ऐसे नहीं कर सकते हैं। कैसे? सीधा सीधा हम बस कुछ कॉमन वॉमन ना ले, ये हमें पता है, डायरेक्ट वैल्यू रख दें। डायरेक्ट जीपी बन रही क्या? क्यों नहीं बन रहा? कहाँ बन रही जीपी? ये मतलब तुम कह रहे कुछ भी कॉमन न ले। ये पहला टर्म हो गया जीपी का, ये दूसरा टर्म जीपी का, यही बोल रहे हो? फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, ऐसे इनफाइनाइट, थर्ड टर्म ये, तो जीपी बन रही है। कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। कॉमन रेशियो निकाला कैसे? कॉमन रेशियो कैसे निकाल लिया? √b प्लस √y आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। सेम आ रहा, तो ऐसे भी कर लेना, क्या जा रहा है, चाहे जैसे करो। बिल्कुल सेम आ रहा है। सेम आ रहा तो आंसर भी उससे भी सेम आएगा। आंसर बस आप
आपने एलसीएम लिया, हमने एलसीएम ले लिया तो सेम। हाँ एलसीएम लेके कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एवरी टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी, if every term of infinite GP is equal to 10 times sum of all preceding terms, then the common ratio बताना है। प्रोसीडिंग का मतलब समझते हो ना, प्रोसीडिंग मतलब आगे वाले टर्म। अब प्रीसीडिंग बोले तो पीछे वाले, पहले प्री बोर्ड के पहले प्री बोर्ड। अब कई लोगों के बोर्ड के बाद भी प्रो बोर्ड होते हैं ना, जिसकी वो लग जाती है कंपार्टमेंट वगैरह, तो वो प्रो बोर्ड हो गए। कॉमन रेशियो और क्या, सॉल्व करें। क्या बोला है सवाल में कि इफ एवरी टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी, है ना, कोई भी टर्म उठाओ, एक इनफाइनाइट जीपी है, ठीक है। मान लो T1 T2 T3 ये ऐसे इनफाइनाइट जीपी है। इसका कोई भी टर्म जो है वो उसके प्रोसीडिंग टर्म के सम के 10 टाइम्स है। तो मान लो हमने फर्स्ट टर्म उठा लिया, तो फर्स्ट टर्म किसके 10 टाइम्स है, जो बचते हैं बाकी सारे टर्म उनके सम के क्या है 10 टाइम्स है। ये बोल रहा है क्वेश्चन में। अब बताओ कॉमन रेशियो बताओ। तो फर्स्ट टर्म किसी भी जीपी का मान लो A है, ठीक है, तो T2 क्या हो जाएगा AR, T3 AR स्क्वायर, और दिख रहा है A तो सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेकर के, तो बचेगा 1/10, क्या बचेगा R प्लस R स्क्वायर प्लस, इतना करना ही क्यों, इनफाइनाइट जीपी का सम लगाओ ना, कॉमन लेके कैंसिल बाद में कर देंगे। A बराबर 10, ये क्या इनफाइनाइट जीपी है, इसका सम क्या होगा, ऐसी इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म AR है अपॉन कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो R है ना। अब ऐसे काट दो तो क्या आंसर आ जाएगा 1 माइनस R बराबर 10R। तो यहाँ से R कितना आ जाएगा 1/11, ठीक है। कॉमन रेशियो 1/11 होगा, ठीक। क्या कोई प्रॉब्लम, जब कॉमन रेशियो 1/11 होगा तब ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई करेगी। रख के देख लेना, कोई भी जीपी लेना, कॉमन रेशियो 1/11 कर देना, तो रिजल्ट यही मिलेगा। T1 की जगह तुम कोई भी टर्म उठाओ तो भी वही सेम आंसर आएगा। उसने एवरी टर्म बोला ना, कोई भी टर्म उठा लो मतलब, है ना, कोई भी टर्म क्या, बचे हुए प्रोसीडिंग 10 प्रोसीडिंग टर्म्स के सम के 10 टाइम्स है। सवाल की भावना को समझे तो सॉल्व हो जाएगा, भावना नहीं समझे तो क्या है, फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो फीलिंग्स को समझो, क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट सवाल लिखो, वन साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, वन साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर। One side of equilateral triangle is 24 centimeter. If midpoint of its sides are joint to form another triangle, and this process continues infinitely,
एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस इनफाइनाइटली, ठीक। देन सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल ट्राइंगल, देन सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। एक बार और रिपीट करते हैं सवाल। वन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स आर ज्वाइंट टू बी फॉर्म अनदर इक्विलेटरल ट्राइंगल या अनदर ट्राइंगल एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू, मतलब ऐसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है कब तक, इनफाइनाइटली, तो देन सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल ट्राइंगल, ठीक है। ऐसे इनफाइनाइट ट्राइंगल बनेंगे, उन इनफाइनाइट ट्राइंगल का पेरीमीटर का सम बताना है। क्वेश्चन की भावना को समझे या समझा दें, समझ गए तो सॉल्व हो जाएगा। देखो क्वेश्चन की भावना क्या है, क्वेश्चन की भावना को समझो। क्या बोला है, एक तुम्हारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, थोड़ा सा बनाए बड़ा बनाते हैं, ठीक। एक तुम्हारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक, जिसकी एक साइड दे दी है 24 सेंटीमीटर। मजाक कर रहा है ना वो हमसे, एक साइड थोड़ी ना दी उसने, तीनों दे दी ना, तो ये भी 24 सेंटीमीटर होगी, सारी तीनों साइड 24 सेंटीमीटर दे दी। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स, इनकी जो साइड्स है इसका मिड पॉइंट पकड़ो, यही तो होंगे मिड पॉइंट, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट यही होंगे, और इनको हमने ज्वाइन कर दिया, क्या कर दिया, आर ज्वाइन। क्वेश्चन पढ़ते जाओ, है ना, आर ज्वाइन कर दो भाई, मिड पॉइंट है ये, मतलब अब इसकी साइड क्या होगी, इतना यहाँ से यहाँ तक 12 होगी नहीं। फिर इसके बाद उसने बोला है एंड, अच्छा ज्वाइंट करा, फिर एक अनदर दूसरा ट्राइंगल मिला, फिर एंड दिस प्रोसेस, मतलब इसी प्रोसेस को, कौन सी प्रोसेस को भाई, अब इस ट्राइंगल के क्या काटो, मिड पॉइंट, अब इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ठीक है, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करो। फिर ऐसे तो मैं कहाँ तक करते जाना है, एकदम मतलब इनफाइनाइट तक ही प्रोसेस करते चले जाना है, एक जादू टाइप का, बस ये देखो ऐसे करते चले जाओ भाई, करते चले जाओ, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। अब देखो साइड देखो, इसमें 12 सेंटीमीटर है ये, फिर तुमने अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगी ना, बताओ, क्योंकि ये भी 12 है, ये 12 तो ये भी 12 सेंटीमीटर, पढ़े हो ना इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट, तो ये भी 12, ये भी 12। फिर तुमने मिड पॉइंट काटा तो ये 6 हो गई होगी, ये साइड कितनी 6, ये भी कितनी 6, 6, ठीक है। फिर तुमने इनका मिड पॉइंट काटा तो ये 3, तो इस तरह से कम हो रही है, ठीक। अब निकालना क्या पूछा है, पेरीमीटर का सम। अब पेरीमीटर होता क्या है बताओ, बड़े वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 1 साइड 24। तो सम पूछा है, ऐसे जितने भी इनफाइनाइट ऐसे ट्राइंगल बनेंगे, तो दूसरी ट्राइंगल की हमें साइड पता चल गई क्या है, 12 है, फिर उसकी पता चल गई क्या है 6, तो 3 इंटू 6 दिख रहा है, 3 इंटू 3, ऐसे चलते चले जाओ भाई, इनफाइनाइट तक चलते चले जाओ। तो पैरामीटर बराबर 3 बाहर ले लोगे, और ये जीपी तो तुमने सॉल्व कर रखी है ना, कुछ नहीं पूछा उसने, अगर सिर्फ सवाल इतना दिया होता बताओ इसकी वैल्यू, झट से बता देते, बस अब उसने एक स्टेप और वो आगे ले गया, अब बताना है सम। तो एक ऐसी जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 24 है, कॉमन रेशियो कितना है 2, तो आ गया ना, पैरामीटर नेगेटिव में आता है, कॉमन रेशियो 1/2 है ना, तो क्या हो जाएगा 48, पैरामीटर 48 हो जाएगा।
48 हो जाएगा। ये तो कम हो गया ना भाई। पहले बड़े ट्राइंगल का पैरामीटर कितना है? 24 इंटू 3 72 है ना। 48 कम नहीं हो गया? हाँ मल्टीप्लाई 3 भी है ना, तो 3 इंटू 44 तो कितना हो जाएगा? 12 और 132। नहीं 132 फिर से गलत आंसर दे दिए। 144। 144 ना। ये भी गलत है। क्या है? 24 फर्स्ट टर्म 24 है ना। हाँ 1 माइनस आर कॉमन रेशियो क्या है? 1 मिनट, ये कैसी लिख दी हमने जीपी, निराली एकदम। ये 6 है ना। ठीक है चलो सही तो है। 1/2 है ना। हाँ हाँ। तो 2 माइनस मतलब 1/2 बचेगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 48 इंटू 3 क्या होता है? 144। फिर क्यों गलत बता रहे भाई? आंसर आ गया। ठीक है, सवाल की भावना को समझना है, फीलिंग्स को समझना है, बस और कुछ नहीं। वो समझ गए तो सवाल तो इतना आसान है। फीलिंग के साथ खिलवाड़ नहीं करनी। हाँ फीलिंग के साथ खेलना मत, उल्टा सीधा कर दो। वो कह रहा है कुछ तो तुमने देखो, हमने देखा तुम्हारे ट्रायंगल कैसे बने थे। हाँ हमारी गलत बात। पता नहीं क्या बनाया, क्या सोच के ये क्या कर दिए थे ऐसे ट्रायंगल। नहीं ऐसे नहीं, हैं? ये नहीं, हमने इसका एक साइड का मिड पॉइंट लेके ट्रायंगल बना दिया। एक ही साइड का मिड पॉइंट लेके। साइड्स बोला ना, साइड्स। हाँ अब साइड और साइड पढ़े हो ना ग्रामर, हाँ हाँ। बहुवचन और एकवचन। हाँ हम एक वचन ले रहे हैं ना। एक वचन मतलब एक व्यक्ति का वचन, बहुवचन मतलब बहुवचन मतलब बहुत सारे व्यक्तियों को एक बहू का वचन। एक बहुत का। चलो अगला सवाल लिखो। इफ अच्छा ये सवाल बन जाएगा, करा चुके हैं सवाल। इफ A1 A2 A3 डैश डैश AN आर इन GP, ठीक है, आर इन GP एंड फिर तो मैं क्वेश्चन में गिवन है A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर 13, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर बराबर 91। तो करा चुके ना ये सवाल, उस समय कॉमन रेशियो पूछा था है ना, 3 टर्म्स कौन से होंगे वो पूछा था ना। अब हम पूछते हैं SN, बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था जो ये कराए थे, बताओ। क्वेश्चन नंबर नहीं है याद? तो वो याद नहीं होगा, देख के बताओ हम ये कह रहे हैं, वो थोड़ी ना याद होगा। कोई तुम गीता ईता थोड़ी पढ़ रहे हो, बताओ फलाने अध्याय का फलाने पेज में ये श्लोक लिखा है, जाके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ तो बस वहाँ से आर और ए पता कर लो, बस SN बता दो, दोबारा से मत कैलकुलेट करना, ठीक है। सेम क्वेश्चन थोड़ी ना भाई। सेम ही क्वेश्चन तो है भाई, A1 प्लस A2 प्लस A3 13 आ रहा है। हाँ A प्लस B प्लस C। हाँ हाँ ये इसका बताओ क्या आ रहा था कॉमन रेशियो? A आ रहा 1। ए आ रहा था 1 और कॉमन रेशियो 9। कॉमन रेशियो कॉमन रेशियो 3 और 1/3। 3 और 1/3। तो अभी भी सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा, है ना। अब SN निकाल लो। SN कैसे निकालोगे? एक बार 3 के लिए फार्मूला लगा दो, जब R3 हो तो जब R3 होगा तो कौन सा लगेगा? ग्रेटर देन 1 वाला, मतलब A इंटू R की पावर N मतलब 3 की पावर N माइनस 1/3 माइनस 1 दैट इज़ 2। तो ये हमारा SN हो गया, SN1। हम निकालें अब SN डैश। SN डैश बोले तो जब कॉमन रेशियो हमने 1/3 लिया तो 1/3 लिया तो क्या होता है उसके लिए फार्मूला? 1/3 की पावर N माइनस 1/1/3 माइनस 1 R की पावर, सॉरी गलत लिख दिया, 1 माइनस 1/3 की पावर N अपॉन 1 माइनस 1/3।
यही होता है ना फॉर्मूला, एस एन बराबर ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। सॉल्व कर लोगे, आंसर निकाल लेना, ठीक है। अब दोबारा से ए और आर कैलकुलेट नहीं कराते, नहीं तो लंबा चला जाएगा। कैलकुलेट कर लोगे, बहुत बढ़िया। सवाल लिखो फिर। सर्दी आनी चाहिए, गर्मी क्यों आ गई? इफ a GP contains, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, a GP contains even number of terms, a GP contains even number of terms, sum of all terms of GP, sum of all terms of GP equal to 5 times, equal to 5 times the sum of all odd terms, 5 times the sum of all odd terms of that GP, of that GP, then common ratio, then find common ratio, ठीक है। इसमें भी भावना ही समझना है क्वेश्चन की, और कुछ नहीं। एक बार और रिपीट करते सवाल। A GP contains even number of terms, sum of all terms of GP equal to the 5 times the sum of all odd terms of that GP, then common ratio बराबर। इसमें तो जो GP है वही AP है। क्यों क्यों? क्यों है भाई? जो GP है वही AP है। देखो कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा सा बस इसमें मैनिपुलेशन करना है, GP आ जाएगी E AR AR स्क्वायर, और थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना है इसमें, और कुछ नहीं बस। और जो ऑड नंबर GP होगी वो A+1 AR+1। देखो क्या बोला है सवाल में, अ GP कंटेंस इवन नंबर ऑफ टर्म्स, एक GP में इवन नंबर ऑफ टर्म है, सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ GP, ठीक है, इक्वल टू 5 टाइम्स द सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स ऑफ दैट GP। तो एक GP में सम ऑफ इवन टर्म्स भी हैं, ऑड टर्म्स भी हैं, तो ऐसी GP मान लो। अब उसने नहीं बोला ना इस GP में कितने टर्म हैं, तो मान लिए बस यही 2 टर्म है, यही स्मार्टनेस है, मान लिए यही 2 टर्म है। अब उसने नहीं बोला ना n टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, नहीं बोला उसने ऐसा कुछ। उसने बोला है GP कंटेंस इवन नंबर ऑफ टर्म, तो देखो ये इवन हो गया, और जो पहला टर्म है वो क्या हो गया, ऑड। अब आगे उसने क्या बोला है, 5 टाइम्स द सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स, मतलब जो भी सारे टर्म्स हैं GP में, जितने भी सारे टर्म हैं, तो उसने नहीं बोला कितने सारे हैं, 2 भी तो बहुत सारे में आते हैं ना। तो A प्लस AR किसके बराबर है, 5 टाइम्स ऑफ ऑड टर्म, तो 5 टाइम ऑफ ऑड टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ऑड टर्म होगा, बस A से A को हटा दो, 1 प्लस R बराबर 5, तो R बराबर 4 आ गया। अब तुम मानते भाई A AR AR स्क्वायर है ना, आंसर 4 ही आएगा, आंसर 4 ही आएगा। RD शर्मा में ऐसे सवाल दिए हैं, ट्राई करना। 2 लाइनों सॉल्व हो गया ना। स्मार्टनेस इसे बोलेंगे, स्मार्टनेस। तो अब तुम स्मार्ट बन चुके हो। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रबर बॉल is dropped from, a rubber ball is dropped from 100 meter height। ये फिजिक्स वाला क्वेश्चन है, मतलब फिजिक्स में जो होता है एक्सेलेरेशन देना पड़ता है बॉल को फेंकने के लिए, यहाँ पे जस्ट ऐसे ड्रॉप किया है। तो लिखो, a rubber ball is dropped from 100 meter height, it will rebound 4/5 times, it will rebounds 4/5 times of its या 4/5 times of dropped height, 4/5 times of
इट्स ड्रॉप्ड हाइट एवरी टाइम, मतलब हर समय। 100 मीटर से तुमने फेंका बॉल को तो रिबाउंस होगा उसकी हाइट का कितना 4 टाइम, फिर अगली बार फिर वो रिबाउंस होगा उस हाइट का 4 टाइम, इस तरह से, ठीक है, एवरी टाइम। फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बिफोर रेस्ट, बिफोर रेस्ट। अब बिफोर रेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब रेस्ट होने के पहले, रेस्ट में जब था ना उसके पहले की भी हाइट को कंसीडर करना है अपन को। ट्राई करो इसको। ये सारे अभी फीलिंग वाले सवाल ही चल रहे हैं। फीलिंग हम समझा देंगे, भावनाओं को अगर हम समझा देंगे, एक्सप्रेस कर देंगे, जीपी बनाकर लिख देंगे तो सम तो करना सबको ही जानता है। अब जो सम करना भी नहीं जानता तो उसको भगवान देखेगा, भगवान ही मालिक है। फिर क्वेश्चन करने से पहले इसका डायग्राम बनाओ। फिजिक्स में ऐसे सवाल कर चुके हो बट वहाँ एक्सेलेशन देते हो। डायग्राम बना करके ट्राई करो। कहो तो बॉल भी दे दें, बाउंस कराओ। नहीं तो जैसे 100 मीटर हाइट है, एक बार बाउंस किया फिर उसका 4/5 टाइम निकाला तो 80 आ गया, फिर 80 का भी 4/5 टाइम निकाला तो 64 आ रहा, तो ऐसे जीपी बनती जाएगी। बस ऐसे जीपी बिल्कुल। बस हम लगा देंगे। बस अब तुम एक चीज़ छोड़ रहे हो उसमें। बस एक चीज बिफोर रेस्ट, बिफोर रेस्ट। हाँ तो 100 ऐड कर दो ना बस। फिर भी एक चीज़ छोड़ रहे हो, छोड़ रहे हो, सोचो ज़रा। देखो सवाल को चलो समझ गए तुम, बट फिर भी अभी सही से नहीं समझे हो। ये 100 मीटर का ये टावर है, कहीं से भी ये बॉल रखी हुई है, हम ऐसे खेल रहे थे और खेलते खेलते वो क्या हुई, छूट गई। छूटी तो वो सीधे 100 मीटर नीचे गिरी धड़ाम से। जब गिरी तो क्या यहीं पे ऐसे बैठ जाएगी क्या, वो वापस क्या होगी, रीबाउंस होगी। और बताया क्वेश्चन देने वाले ने कि कितनी रीबाउंस हुई, 4/5 टाइम रीबाउंस हुई। तो मान लो 4/5 टाइम ना। अब जब 4/5 टाइम ऊपर जाएगी तो 4/5 टाइम फिर से रीबाउंस होगी। गलती समझे? अच्छा 4/5 टाइम नहीं जाएगी फिर अब इसका 4/5 टाइम जा रही है, हर का 4/5 टाइम जा रही है। अब फिजिक्स में और अच्छे सवाल कैसे बनते हैं, पहले 4/5 टाइम गई फिर 3/5 टाइम गई। रियलिटी में ऐसा थोड़ी ना होता है। तो देखो 4/5 टाइम, फिर अब ये हाइट होगी कुछ, है ना, यहाँ बॉल आई, फिर से अब ये रिबाउंस होगी, ऊपर जाएगी और इस हाइट का अब 4/5 टाइम होगी। समझ रहे हो क्वेश्चन की भावना? अच्छा बताओ 100 मीटर था, है ना, फिर अब ये क्या होगा, इसका 4/5 टाइम कितना होगा, 100 इंटू 4/5, है ना। ऊपर लिखते हैं चलो, 100 इंटू 4/5 प्लस ये हाइट कितनी होगी, 100 इंटू 4/5 यही होगी ना, क्योंकि 100 का 4/5 मतलब 80 इंटू 2 भी तो करोगे। ये 4/5 है, ये भी हाइट तो 4/5 टाइम है। पूछा है टोटल डिस्टेंस कवर बाई द बॉल, टोटल डिस्टेंस बोला है ना, तो ये 4/5 है तो ये भी तो है उतनी हाइट 80 तो 2 टाइम्स करना पड़ेगा ना। 1100 नहीं आएगा। प्लस अब क्या करोगे, फिर से अब इस हाइट का क्या करना है, इस हाइट का, ये जो हाइट है इस हाइट का फिर से हमको 4/5 टाइम करना है, मतलब इस वाली हाइट का 2 को हटा दो, फिर से इस वाली मतलब 80 का 4/5 टाइम। तो हम क्या लिखें, 4/5 का स्क्वायर कर दें, है ना। बताओ इसी हाइट का हमको 4/5 टाइम करना है ना, और इंटू 2 भी करना पड़ेगा क्योंकि ये है तो ये भी तो है, जो 64 होगी। बट 64 में लिखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना। फिर ऐसे ही अब क्या करोगे, 2 इंटू 100 4/3, ऐसे कहाँ तक करना है, कहाँ तक दिया है, इनफाइनाइट तक।
हाँ, अब जहाँ तक जाएगी वो वहाँ तक ले जाएंगे, इनफाइनाइट तक ही, हमें नहीं पता कहाँ तक, समझे। अब ऐसी प्रोसेस ये चलती रहेगी। अब उसने बोला है फ्रॉम द रेस्ट भी बोला है ना, तो ये हाइट कौन जोड़ेगा, हम ही तो जोड़ेंगे यहाँ पर। इस हाइट को भी ऐड करो। अब सॉल्व करो भाई। अब ये जीपी दिख रही है, अब जीपी को कैसे सॉल्व करते हैं बताओ। 100 है ये, इस 100 को यहीं का यहीं रहने दे, यहाँ से सब जगह से 2 × 100 कॉमन ले लें, मतलब 200 कॉमन ले लें, तो 200 ही जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4/5 प्लस का होल स्क्वायर होल क्यूब। और ये जीपी दिख रही है, कैसी जीपी है ये, हम इतना टर्म अभी नहीं लिख रहे हैं। कैसी जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म है 4/5 टाइम और कॉमन रेशियो भी इनफाइनाइट जीपी है वो भी। और फिर यहाँ रहेगा 200 + 100, ठीक है। चलो भाई सॉल्व करके बताओ ये क्या आएगा। 1 - 4/5 कितना हो जाएगा, 4 आएगा। पिछली बार तुमने गलत सॉल्व करा था। 1 में से 4/5 घटाओगे तो 5 - 4 मतलब 1/5, 5 से 5 कट जाएगा तो 4 × 200 + 100, 800 + 100 900 मीटर। दिस इज करेक्ट आंसर। अब तुमने जो बोला ऑप्शन क्या बोला, ऑप्शन ए ये था, ऑप्शन बी क्या बोला था तुमने भी, 400 1100 500 भी बोला था ना। ये 3 ऑप्शन होंगे, एक और होगा नन ऑफ दीज दे देगा, है ना। तब जो एक तो गलती होगी तुम्हारी 2 को कंसीडर ना करने की, उसका ऑप्शन अवेलेबल। दूसरा 100 प्लस ना करने की, बस 2 ही गलती हैं। तीसरी वो गलती तो वो अलग हो गई ना, हमें आते ही नहीं सवाल सवाल ही नहीं समझ में आया, वो गलती तो अलग हो गई। तो इनडायरेक्टली ये फिजिक्स का सवाल हो गया। फिजिक्स में क्या होता है, थोड़ा सा एक्सेलेरेशन देना पड़ता तब गिरेगी जाके, और रिबाउंड ऐसे कंटिन्यूअस नहीं होगी प्रैक्टिकली। नोट हो गया? तो मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, नंबर डाल रहे क्वेश्चन में, नंबर नहीं डाले तो लिखो भाई 1, वैल्यू बतानी है, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 8 + 7 + 16। सोचो ये क्या मजाक कर रहे हो। टिल 40 टर्म्स, 40 टर्म्स तक जाना है, ठीक। इसकी वैल्यू बताओ भाई। मजाक कर रहे हैं ना, नहीं हम मजाक नहीं कर रहे, सीरियस है। जीपी तक जानी चाहिए। देखिए जीपी, देखो चील की नज़रों से देखो, गद्दे की नज़रों से, एक अंधे की नज़र से मत देखो। कंसंट्रेशन होना चाहिए किसकी तरह, कुत्ते की तरह नहीं, क्या था वको ध्यानम होता है ना, तो वगले की तरह होना चाहिए। और नज़र किसकी तरह होनी चाहिए, चील की तरह। नहीं दिखी जीपी, इतनी तो आसान है भाई। देखो अब देखना, अब दिख जाएगी। 1 3 5 दिख गई, तब क्या फ़ायदा भाई, अब हम ही सॉल्व कर देते हैं। 2 4 8 16, ठीक। तो एक जीपी है 1 + 3 + 5 प्लस, कहाँ तक जाएंगे अभी, कितने 40 टर्म तक, 20 टर्म तक जाएंगे, क्योंकि आधा यहाँ पर बट गया। देखो 2 + 4 + 8 + 16, आधी टर्म यहाँ पर हो जाएंगी, आधा यहाँ पर हो जाएगा, आधा यहाँ पर। 2 जीपी हो गई। अभी ऐसे सवाल और आएंगे ये जीपी जब पढ़ाएंगे।
तो उसमें दिखना होगा। फर्स्ट जीपी ऐसी जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, कॉमन रेशियो क्या है 2, तो 1 r की पावर n होगा, मतलब 2 की पावर 20-1 AP है ना, जीपी बना दिया एपी को, तो एजीपी होगी एक तरह से। सवाल ही एजीपी का, एजीपी एपी भी है और जीपी भी है, ऐसी सीरीज को कहते हैं एजीपी, एपी भी हो जीपी भी हो। हम्म 135 ये ऑड टर्म्स है ना, ऑड टर्म्स का सम क्या होता है एन स्क्वायर, याद है ना, तुम तो एपी का फार्मूला लगा रहे होगे सम का, एकदम चिल्ड तरीके से एपी का फार्मूला लगाएंगे, हमने निकाल लिया है 400 आंसर। हाँ इसका बताओ, ये तो जीपी है ना 2 4 8 16 है ना, 6 होता तो नहीं होती, 8 आ गया अब, तो जीपी है ऐसी जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन रेशियो भी 2 है, कॉमन रेशियो भी 2 है, तो और एन कितने हैं 20-1, r -1 बोले तो 2 - 1, सही चल रहे, तो 20 स्क्वायर प्लस 2, अब इसको क्या करें भाई, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कुछ तो आएगा है ना, कह दो 2 की पावर 21 -2 बस, और ये हो गया 400 -2 प्लस 2 की पावर 21। अब 2 की पावर 21 जैसे पता हो वो फाइनल आंसर लिख लेगा, ठीक है नहीं तो यही आंसर छोड़ देना, 398 प्लस 2 की पावर 21। चलो भाई अगला सवाल देखो, क्वेश्चन देखो हर वैरायटी के करा दे रहे हैं, हर वैरायटी के कराने से फ़ायदा रहता है ना, कोई भी नया, अब RD शर्मा में नए मिलेंगे, जब टेस्ट लेंगे तो उसमें कुछ नए डाल देंगे, तो एग्ज़ाम के समय तक तो तैयार करना है, और क्या है। अगला सवाल भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन अब बन जाएगा, इनफाइनाइट तक जा रहा है। इनफाइनाइट सीरीज का सम आ गया तो फार्मूला तो आसान होता है, a/1 - r, और n टर्म्स का आ गया तो थोड़ा सा बस उसको याद रखना है। इसमें देखी सीरीज कैसी दिखी, 1/7 + 1/7 क्यूब, ये वाली, ये एक 1 वाली, और ये हमारी 2 वाली है ना, बस दोनों जीपी है ना, अब तो नहीं है ये जीपी, बढ़िया है फिर। 1/7 क्यूब प्लस 1/7 5, अब इसे इनफाइनाइट बाई 2 कर दें क्या, नहीं इन्फिनिटी ही रहेगा वो प्लस ये क्या हो जाएगा 2/7 स्क्वायर, चाहो तो 2 कॉमन भी ले सकते हो है ना, बट कोई ज़रूरत नहीं है ना, डायरेक्ट हमें फार्मूला पता है, इनफाइनाइट। अब बस समेसन निकालना है, ये ऐसी जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1/7 है और कॉमन रेशियो भी 1/7 स्क्वायर है, प्लस ये एक ऐसी जीपी है जिसका सम कितना है, सॉरी फर्स्ट टर्म है 2/7 स्क्वायर, और कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो बताओ इसका कितना है 1/7 स्क्वायर, तो सॉल्व करके ज़रा बताओ क्या आएगा। 49 - 1 मतलब 48/7, तो ऊपर जाएगा 48 हो जाएगा, 7 से 7 नहीं 49 1/7 48/49, ये ऊपर जाएगा तो 49/7 × 48 मतलब 2/48 1/24,
प्लस ये हो जाएगा 49 माइनस 1, 48/49, 49 से 49 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2/49, तो 1/24 प्लस 2/49। अब इसको सम करो तो कितना आएगा? 3/16 आ रहा है। 3/16 इसको सॉल्व करो तो कितना है? 1/24। नहीं, इसको सॉल्व करने में कितना आया? इसको सॉल्व करने में भैया वैसे 1/24 नहीं आएगा। कितना आएगा? गलत किया क्या सॉल्व? 48/49, हाँ 1/7, वो 1/24 नहीं आ सकता। क्या आएगा? 7/48। 7/48 हाँ जो भी आए कर लोगे ना आप सॉल्व? हाँ, वो कर लेंगे। ना कर पाओ तो एक काम करना, जो जूनियर हो तुम्हारा 6 क्लास वाला उसको दे देना, वो करके दे देगा, ठीक है? नेक्स्ट सवाल ये है 1 + x इंटू 1 + x² इंटू 1 + x⁴ कहाँ तक जा रहा है? x⁴128 तक, और ये बराबर 1 + x + x² प्लस कहाँ तक जा रहा है? x⁴n तक। तो तुम्हें बताना है n क्या होगा। और यहाँ पर अगर हम x के बारे में बता दें तो x जो है वो <1 है, ठीक है? यानी मतलब x जो है वो -1 से 1 के बीच में, ये x के बारे में हमने बताया, ठीक है? सॉल्व इट। देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, देखो जैसा क्वेश्चन ने बोला है बस वैसे करते चले जाओ। ये जीपी लग रही है क्या? है ना? ठीक है, जीपी लग रही है, पर ये भी जीपी ही है। अच्छा इसको हम थोड़ा सा छेड़े ना, ज़्यादा बड़ी जीपी है ना, इसको नहीं छेड़ते, इसको छेड़ देते, इसको खोल देते। इसका सम क्या होगा? ये ऐसी जीपी है, इनफाइनाइट तो है नहीं, एन टर्म्स वाली जीपी है। अब x कहाँ से कहाँ तक? कॉमन रेशियो क्या है? x है, और फर्स्ट टर्म 1 है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? a 1 - r⁴n 1 - r, तो 1 a हो गया, 1 - r कितना है? x है, 1 - x। अब एक काम क्या करो, देखो यहाँ 1 - x दिख रहा है, यहाँ 1 + x दिख रहा है, ये दोनों तो काफ़ी फेवरेट होते हैं, है ना? 1 - x 1 + x, तो इसको इधर ले आओ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर बुला लो। आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। तब जैसे ही बुलाओगे तो कुछ फीलिंग आई, दिल ने कुछ आवाज़ दी, ये क्या हो जाएगा इतना पोर्शन? 1 - x², और फिर ये क्या है? 1 + x², तो ये क्या हो जाएगा? 1 ऐसे करते करते लास्ट में तुम्हें यहाँ पर क्या मिलेगा? लास्ट में क्या मिलेगा? 1 - x⁴128 और 1 + x⁴120, और दिस इज इक्वल टू 1 - अब इसको क्या लिख सकते हैं? 1 - x⁴256, तो n बराबर 256। याद आई ट्रिग्नोमेट्री में कुछ? ले आते थे इधर कौसे वाले फार्मूले को शायद, और फिर छोटा करते चले जाते थे, एकदम छोटा हो जाता था, बस काम ख़त्म। अब दूसरा मेथड जैसे तुम बोल रहे हो, उस मेथड से तुम घर में ट्राई करना, क्योंकि जीपी तो दिख ही रही ना, उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन समय लग जाएगा, ठीक? नोट कर लो। नोट करने के बाद अगला सवाल लिखो। x बराबर n बराबर 0 a⁴n, फिर y बराबर दिया है समेसन ऑफ n बराबर 0 से इनफाइनाइट p⁴n, फिर z बराबर दिया है समेसन ऑफ n बराबर 0 से
इनफाइनाइट a इंटू बी की पावर n। ठीक है, ये सवाल है। तो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एक्स जेड प्लस वाई जेड बराबर एक्स वाई प्लस जेड, ये प्रूफ करना है। ट्राई करो। सॉल्व करें, कैसे करेंगे प्रूफ? तो देखो, समेशन को खोलो भाई। पहले x बराबर क्या है, n बराबर 0 से इनफाइनाइट तक जाना है, तो मतलब पहला टर्म क्या हो जाएगा, n बराबर 0 रखोगे तो a की पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस a की पावर 1, a की पावर 2, कहाँ तक जाएगा, a की पावर इन्फिनिटी तक। और ये क्या है, GP ही तो बन रही है, ऐसी GP जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो a है। तो क्या लिखेंगे, 1 a कैसे पता छोटा है, इनफाइनाइट GP है ना। हाँ, तो a अपॉन 1 माइनस a, यही होगा। हमें प्रूफ करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड बराबर एक्स वाई प्लस जेड, यही प्रूफ करना है ना। अच्छा, ऐसे x निकाला है यहाँ से, फिर सेकंड क्या दिया, y बराबर b, सेम ही तो दिया, बस एक ही जगह b है, x की जगह y है। तो y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, 1/1 माइनस b। हाँ, जेड में, हाँ जेड में भी वही है, बस y की जगह z है और a जो b था, b की जगह अब a b कर दिया। तो यहाँ पर भी बस थोड़ा सा ही चेंज आएगा, b की जगह a b आ जाएगा। x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, z की वैल्यू पता है, LHS RHS में। क्या करोगे अब इसके बाद, x निकल आया, y निकल आया, z निकल आया, क्या करोगे? बस इसके बाद अब दोनों में वैल्यू पुट कर देंगे, LHS RHS ठीक कल हो जाएंगे दोनों। मतलब x की वैल्यू रख दोगे 1/a, हाँ, y 1/- a, हाँ, 1/1 b, और z की a। अरे बहुत लंबा हो जाएगा, तो वैसे तो करना पड़ेगा, कैसे करेंगे? देखो a और b के निकाल लो ना वैल्यू, यहाँ a b है, यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी बताओ, a की वैल्यू आएगी, फिर भाई a की वैल्यू कैसे निकालें? a की वैल्यू, अब देखो तो ये a b तो है ना यहाँ पे, तो उसी का यूज करेंगे। अच्छा, x माइनस एक्स से बराबर 1, तो यहाँ से अगर हम a निकालेंगे तो a क्या आएगा, a बराबर ये बराबर आ जाएगा कितना, 1/1 x माइनस 1/x, x अपॉन 1 माइनस x, है ना, x माइनस 1/x, x माइनस, ये आएगा, ये थोड़ी आएगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। तो a यहाँ से, b यहाँ से क्या आ जाएगा, y माइनस 1/y है, a b क्या आ जाएगा, z माइनस 1/z आ जाएगा ना। बस अब देखो क्या करो, a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, a की वैल्यू इधर पुट करो, b की वैल्यू इधर पुट करो। a क्या है, x माइनस 1/x, y माइनस 1/y, अब आ जाएगा बराबर किसके होगा, z माइनस 1/z के। अब इसको सॉल्व हो जाएगा, तुरंत आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तुरंत, 2 स्टेप नहीं 2 लाइन में, शायद दिख भी गया होगा। ठीक है, चलो अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हमारा जीपी में क्या बचता है, जीएम बचता है, ज्योमेट्रिक मीन, और स्पेशल सीरीज बचती है एजीपी। और जब 3 टर्म्स जीपी में हो, है ना, तो क्या होगा, उसके कुछ सवाल बचेंगे और बस ख़त्म जीपी, फिर एचपी चालू करेंगे। तो सीक्वेंस एंड सीरीज ख़त्म हो जाएगी इसी वीक। ठीक है।